नमस्कार दोस्तों, माँ वीणा पाणिनि क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि मैं रोज़ का अब एक टॉपिक लेकर आऊँगा आपके लिए। तो आज दोस्तों मैं सबसे पहले राजस्थान की राजनीति का राज्यपाल टॉपिक लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें आप लोग, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, जो मैं आपको टॉपिक करवाऊँगा उससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। बस आपको ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है। तो टाइम ख़राब नहीं करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राज्यपाल। राज्यपाल दोस्तों हमारे संविधान के भाग 6 में उल्लेखित है दोस्तों। ठीक है, इसका उल्लेख हमारे संविधान के अनुच्छेद 152 से लेकर के 237 तक है और ये राज्य सरकार के अंतर्गत पद आता है दोस्तों। अध्याय पूछा जाए आपसे तो बताना है 2। अनुच्छेद 153 से लेकर के 167 तक कार्यपालिका का दोस्तों उल्लेख किया हुआ है। आगे की दोस्तों हम बात करें तो दोस्तों कार्यपालिका के अंदर देखो क्या क्या शामिल होता है। कार्यपालिका के अंदर एक तो दोस्तों राज्यपाल, एक मुख्यमंत्री और एक मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि राज्य की कार्यपालिका में शामिल होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सब कार्यपालिका ही हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद में हम अनुच्छेद पढ़ते हैं कि राज्यपाल का उल्लेख कहाँ कहाँ पर है। अनुच्छेद 153 दोस्तों क्या कहता है, देखो, प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। उसके बाद में दोस्तों अनुच्छेद 154 क्या कहता है, राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी दोस्तों। अनुच्छेद 154 क्या कहता है, आपको बस एक एक वर्ड पकड़ना। अनुच्छेद 153 ये कहता है कि भाई एक राज्य मतलब प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 7वें संविधान संशोधन द्वारा ये भी प्रावधान है कि मतलब एक से अधिक राज्यों में भी एक राज्यपाल हो सकता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो दोस्तों 154 क्या कहता है, कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 155 दोस्तों, अनुच्छेद 155 देखो क्या कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। आपको याद रखना है राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा। अब 157 में देखो योग्यताएं दी हुई है, क्या क्या योग्यताएं चाहिए। देखो, एक राज्यपाल अगर आपको बनना है तो दोस्तों आपको एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु आप पूरी कर चुके हो, ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। दोस्तों अब अनुच्छेद 156 क्या कहता है, देखो दोस्तों अनुच्छेद 156 की बात करें तो इसमें क्या है कि कार्यकाल के संबंधित प्रावधान है दोस्तों। इसमें क्या है, कार्यकाल से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 156 कहता है कि भाई राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि भाई राष्ट्रपति जब चाहेगा राज्यपाल को हटा देगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। मतलब कहने का मतलब एक उल्लेख नहीं है स्पष्ट। वैसे 5 वर्ष की अवधि तक पद पर रहता है ये। राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र से अपना पद छोड़ सकता है। अगर राज्यपाल चाहे ना तो वो राष्ट्रपति को त्याग पत्र दे सकता है अपना। अब दोस्तों हम बात करेंगे आगे, अनुच्छेद 159 के बारे में बात करते हैं दोस्तों। इसमें क्या लिखा है, शपथ का प्रावधान है दोस्तों। राज्यपाल की शपथ का प्रावधान आपसे अगर पूछे किसमें, तो अनुच्छेद 159 में। अब देखो शपथ कौन दिलाता है, ये बात करते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। अब देखो राज्यपाल के हम पढ़ेंगे दोस्तों कार्य और शक्तियाँ। कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ पहले पढ़ते हैं हम दोस्तों। कार्यपालिका संबंधी शक्तियों की हम बात करते हैं दोस्तों। मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसका उल्लेख कहाँ पे किया हुआ है, तो अनुच्छेद 164(1) में लिखा हुआ है दोस्तों कि मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। नंबर 2,
महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति भी यही करता है। राजस्थान में जो भी महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं दोस्तों, उनकी सब की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। पदच्युत संबंधी शक्तियाँ भी है इसकी। राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कौन करता है? राज्यपाल ही करता है कि भाई हमारे राज्य के अंदर संविधान के अनुरूप शासन व्यवस्था नहीं चल रही है, तो वही करता है दोस्तों। अब हम बात करेंगे विधायी शक्तियों की दोस्तों। राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ क्या क्या है देखो। विधायी शक्ति मतलब यहाँ पर जो विधानसभा के अंदर जो शक्तियाँ प्राप्त है वो विधायी शक्तियाँ हैं। नंबर 1 है इसमें सत्र को आहूत करना। आहूत का मतलब होता है दोस्तों बुलाना। सत्र अवसान करना यानी सत्र को ख़त्म कर देना। विधानसभा का विघटन, इन सब का उल्लेख कहाँ पे है? अनुच्छेद 174 में। और विधानमंडल को संदेश भेजना अनुच्छेद 175 में। ये राज्यपाल के काम है और शक्तियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। दोस्तों अनुच्छेद 176 वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या कहता है? आरंभिक अभिभाषण देना, यानी कि जब अपना संसद या संसद तो चलो केंद्र सरकार की हो गई, अपनी विधानसभा का जो पहला सत्र होता है ना दोस्तों, जब विधानसभा नहीं बनती है, नई सरकार बनती है, तो उसका जो आरंभिक अभिभाषण होता है ना, उस समय राज्यपाल देता है दोस्तों। और विधानमंडल में कुछ सदस्यों का मनोनयन भी करता है। जैसे लगता है ना कि भाई आंगल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व नहीं है, तो ये राज्यपाल के द्वारा यहाँ पे मनोनीत किए जाते हैं। और विधान परिषद है ना दोस्तों, अपने है नहीं राजस्थान में, तो वैसे विधान परिषद के अंदर राज्यपाल 1/6 सदस्य मनोनीत करता है। किनको करता है? जिन्होंने साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन, समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान दिया है दोस्तों। नंबर 5, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर हस्ताक्षर करना। राज्यपाल जब तक हस्ताक्षर नहीं करता ना दोस्तों, तब तक कोई भी कानून नहीं बनता। इसका उल्लेख है संविधान के अनुच्छेद 200 के अंदर दोस्तों। जिस प्रकार दोस्तों राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत आपको पता है अध्यादेश जारी करता है, ठीक उसी प्रकार राज्यपाल भी अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अब दोस्तों इनमें आपको कुछ एक चीज़ सिमिलर दिख रही होगी, इस दो को आपको बस आगे लाना है और राज्यपाल का हो जाएगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों राज्यपाल की न्यायिक शक्तियाँ, कि भाई कानून के संबंध में क्या क्या शक्तियाँ। जिस प्रकार दोस्तों राष्ट्रपति की समाधान की शक्ति अनुच्छेद 72 में है, उसी प्रकार राज्यपाल की समाधान की शक्ति अनुच्छेद 161 के अंदर है दोस्तों। मृत्युदंड के मामलों में राज्यपाल समाधान कर तो सकता है, लेकिन पूर्णतः नहीं कर सकता। जैसे किसी को मृत्युदंड मिला है तो राज्यपाल उसको सज़ा को मतलब कम कर सकता है दोस्तों, लेकिन पूर्णतः उसको माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन राष्ट्रपति कर सकता है। अब दोस्तों हम बात करेंगे आगे वित्तीय शक्तियों की। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ क्या क्या है दोस्तों। वित्तीय शक्तियों की दोस्तों हम बात करें तो धन विधेयक व वित्त विधेयक राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही लाए जा सकते हैं। जो भी दोस्तों विधानसभा के अंदर धन विधेयक या वित्त विधेयक लाए जाएंगे ना, वो राज्यपाल की पूर्वानुमति से ही लाए जाएंगे। राज्यपाल प्रतिवर्ष विधानमंडल में बजट पेश करवाता है, करता नहीं है, करवाता है। राज्य की आकस्मिक निधि पर निगरानी अनुच्छेद 267 के तहत कौन रखता है? राज्यपाल रखता है। दोस्तों आकस्मिक निधि क्या होती है? जैसे अभी सरकार के पास बजट नहीं है, फिर कोई योजना की घोषणा कर दी, संसद का सत्र नहीं चल रहा हो या इधर अपनी विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, तो दोस्तों राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास कुछ कोष होता है, वो होती है आकस्मिक निधि, उससे हम पैसा निकाल के ये लोग खर्च कर सकते हैं। राज्यपाल दोस्तों प्रति 5 वर्ष से राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो दोस्तों राज्यपाल की संविवेक शक्तियाँ क्या होती है, ये राज्यपाल में निहित होती है। जैसे कभी कभी कुछ फैसले ऐसे होते हैं दोस्तों
जो राज्यपाल को जैसे स्वविवेक से लेने पड़ते हैं। जैसे विधानसभा के अंदर किसी भी दल को बहुमत प्राप्त नहीं है तो राज्यपाल अपने दिमाग से सोचेगा कि भाई कौन से दल के पास बहुमत हो सकता है या कौन सा बड़े दल का नेता है, उसके हिसाब से उसको मुख्यमंत्री पद के लिए आमंत्रित कर सकता है सरकार बनाने के लिए। अब देखो दोस्तों, हम पढ़ेंगे राजस्थान में राज्यपाल। राजस्थान में राज्यपाल पद की शुरुआत दोस्तों 1956 में हुई थी। 1956 आपको पता है 1 नवंबर 1956 को आपको पता है हमारे राजस्थान का वर्तमान स्वरूप अस्तित्व में आया था। और उसी टाइम में प्रथम राज्यपाल हमारे बने थे राजस्थान के गुरुमुख निहाल सिंह, जो 1956 से 1962 तक रहे थे। और ये सबसे लंबी अवधि तक रहे थे। कोई भी आपको पूछ लेना कि सबसे लंबी अवधि तक कौन से राज्यपाल रहे थे, वो थे दोस्तों गुरुमुख निहाल सिंह, 56 से 62। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, प्रथम महिला राज्यपाल प्रतिभा पाटिल 2004 से 2007 तक रही थी दोस्तों। अब दोस्तों मोस्ट क्वेश्चन है जो आजकल एग्जाम में ट्रेड चल रहा है इनका। जब राजस्थान में प्रथम आपातकाल लगा था ना दोस्तों, आपको पता है राजस्थान में 4 बार आपातकाल लग चुका है। 1967, 1977, 1980, 1992 दोस्तों। आपको याद रखना है 67, 77, 80, 92। ठीक है दोस्तों, 4 बार अपनी क्या लग चुका है, राष्ट्रपति शासन लग चुका है दोस्तों। प्रथम जब आपातकाल लगा था 67 में, तो उस समय हमारे राजस्थान के राज्यपाल थे संपूर्णानंद सिन्हा। ठीक है, उसके बाद में कौन बने थे, हुकुम सिंह बने थे। द्वितीय आपातकाल के समय बने थे अपने दोस्तों वेदपाल त्यागी थे उस समय 1977 में। और तृतीय आपातकाल के समय राज्यपाल थे दोस्तों रघुकुल तिलक। और चतुर्थ आपातकाल के समय दोस्तों अपने राज्यपाल थे दोस्तों चन्ना रेड्डी। कौन थे दोस्तों, चन्ना रेड्डी। एक बार दोस्तों वापस देख लो, संपूर्ण वेद रघु रेड्डी, ऐसे याद रख सकते हो। संपूर्ण वेद रघु रेड्डी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ आपातकाल 67, 77, 80, 92। और उसके बाद याद रखना आप संपूर्ण वेद रघु रेड्डी। आगे चलते हैं दोस्तों। अभी तक अपने 4 राज्यपाल ऐसे हुए हैं दोस्तों जो पद पर रहते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं दोस्तों। कौन कौन है देखो, दरबारा सिंह 1998, निर्मल चंद जैन 2003, SK सिंह 2009, प्रभा राव 2010 दोस्तों। अब आप आसान भाषा में इनको याद रखें तो दोस्तों निर्मल दरबार, ठीक है, और प्रभा सिंह। निर्मल दरबार, प्रभा सिंह, SK सिंह हो गया, प्रभा हो गई, निर्मल चंद जैन और दरबारा सिंह। निर्मल दरबार, प्रभा सिंह, सीधा याद रखना, ये ट्रिक मान लो आप। अब दोस्तों आगे चलते हैं, हम महिला राज्यपाल देखते हैं आज तक राजस्थान की कौन कौन रही है। महिला राज्यपाल दोस्तों अभी तक 3 रही है दोस्तों। कौन कौन रही है, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, मार्गरेट अल्वा। प्रतिभा, प्रभा, मार्गरेट, प्रतिभा, प्रभा, मार्गरेट। वर्तमान राज्यपाल की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में अभी कलराज मिश्र है। ऐसा राज्यपाल जो राष्ट्रपति भी बनी तो प्रतिभा पाटिल थी दोस्तों। राजस्थान के राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह दोस्तों राजस्थान के राज्यपाल थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और एक थे बलीराम भगत, सरदार हुकुम सिंह और बलीराम भगत दोस्तों। ये थी दोस्तों हमारे राज्यपाल की क्लास। आशा है हमारे राजस्थान की किसी भी भर्ती के अंदर राज्यपाल से संबंधित एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, हमारा दिया हुआ मटेरियल पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।